हेलो गाइस, आज हम आपको पढ़ाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एकदम स्टार्टिंग से कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें समझना है कि डायरेक्ट वाक्य को हम बनाते कैसे। तो मैं आज आपको एकदम स्टार्टिंग से शुरू से बताने जाने। सबसे पहले बच्चों ये समझो, रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते क्या है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी कोई वक्त कोई बात को कहता है, क्या कहता है, कहता है यानी किसी एक बात को, जैसे मैंने ये बात कही किसी से, अब वो इसी बात को किसी और को बताए तो वो इनडायरेक्ट हो गया। ये मैंने इस बात को इससे कहा, इसने इसी बात को किसी और से कहा कि मैंने उससे ये बात बताई थी, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। अब हम इसमें समझेंगे रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। तो ये इधर का जो हो, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई और इधर का पार्ट क्या हो गया, हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गई। तो जब हम बनाते हैं या करते हैं तो कुछ रूल्स आपको हम पहले बताते हैं। इतना तो आप समझ गया। तो करने से पहले यानी हमें कहीं जाना है, किसी के घर जाना है, तो पहले एक बार समझते हैं कि कहाँ है, कौन सा इंसान है, तब तो जाएंगे। तो जैसे रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है, ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि कैसा सेंटेंस है, तब तो रूल अप्लाई करेंगे ना कि हमें असर्टिव का रूल लगाना है, इंट्रोगेटिव का रूल्स लगाना है, इंपरेटिव का रूल्स लगाना है। तो इसे समझिए, जब वाक्य सब्जेक्ट से प्रारंभ, किससे प्रारंभ हो, सब्जेक्ट से, और फुल स्टॉप दिया हो तो कैसा होगा, असर्टिव का होगा, तो असर्टिव का रूल लगेगा। इतना तो हम समझ गए। तो असर्टिव का रूल होता है कि यदि जो वर्ब यानी ये जो दिया ना रिपोर्ट में से, यदि से हमारी प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है ना, वो नहीं बदलता, वो नहीं बदलता। तो जब हम इसे बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे ये हमें समझना है। तो मैंने आपको ये समझाया कि जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे नहीं बदलते। तो सेंटेंस क्या होगा, यानी टेंस, जिस टेंस में यानी दिया होगा उसको हम उसी टेंस में रखेंगे, टेंस नहीं बदलता। और वर्ब जो होगी वो तभी बदली जाएगी जब ऑब्जेक्ट दिया हो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पीपुल को पीपुल लिख देने यानी लोगों ने कहा, से तो से को से लिखोगी। अब से क्यों लिखा ये समझो, यदि से के आगे ऑब्जेक्ट दिया होता तो मैं क्या करती, से को टेल लिख देती, बट ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो हम से को टेल नहीं लिखेंगे, से को से लिखेंगे। और कंजक्शन क्या, यानी इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे, यानी आप उसके घर गए मिलने, तो आप मिले, लेकिन उससे पहले आप उसको मिले कहाँ, कैसे, समझा कि, तो उसके लिए उसी प्रकार हमें बच्चों समझना है कि क्या है हमारा दैट, यानी कंजक्शन क्या यूज करना है, दैट। अब देखो द मिनिस्टर, तो अब कुछ आपको पर्सन के बारे में बताते हैं क्योंकि नरेशन में पर्सन बहुत जरूरी है। तो पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारा होता है आई और वी। कौन सा होता है, आई और वी, ये कौन से पर्सन हो गए, फर्स्ट पर्सन। उसके बाद सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है हमारा यू। क्या होता है, यू, यानी यदि हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो सेकंड पर्सन हमारा क्या होता है बच्चों, यू। और थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है दे, ही, शी या नाउन्स कोई या, तो वो कौन से पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन। तो इस तरीके से आपने समझा कि पर्सन क्या है। अब देखिए मिनिस्टर, एक मंत्री की बात कर रहे हैं, नाउन बता, तो नाउन बता रहा, थर्ड पर्सन नहीं बदलता। आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, याद रखना, SON 123। देखो वन का मतलब फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। 2 का मतलब सेकंड पर्सन, O का मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार। 3 का मतलब थर्ड पर्सन, N का मतलब नो चेंज। तो इस तरीके से हमने सीखा। अब हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन। बस ये याद रखना बच्चों कि टी जो कैपिटल है उस टी को हम स्मॉल लेटर कर देंगे। किस टाइप से, देखो आप इन चीजों को अच्छे से समझिए क्योंकि जो हाई स्कूल के या 9th के बच्चे होंगे जो देख रहे होंगे उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यूजफुल होता है पंक्चुएशन में। क्योंकि बेटा बोर्ड एग्जामों में क्या होता है कि पंक्चुएशन में 80% हमारे नरेशन के क्या आते हैं, एग्जाम्पल होते हैं जिन्हें हमें करना होता है। तो देखिए
हमें लिखने के तरीके को ध्यान रखना। देखो इन्वर्टेड कॉमा लगा था, टी कैपिटल था, इन्वर्टेड कॉमा हटा तो वही टी स्मॉल लेटर हो गया। अब उसके आगे हम क्या लिख देंगे, मिनिस्टर। अब देखो विल दिया है, मैं आपको टेंस स्टेटमेंट और बनाने के यूज सब आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए विल दिया है, तो बच्चों जब हम विल को बदलते हैं इनडायरेक्ट करते समय वुड होता है, बट यहाँ पे बदलेंगे नहीं। मैंने आपको अभी बोला ना, जब रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो टेंस नहीं बदलता। देखिए वर्ब हमारी किस में है, प्रेजेंट में, तो जब प्रेजेंट में है तो विल को हम वुड नहीं लिखेंगे, यानी विल को हम उसी तरीके लिख देंगे विल, और आगे लिखेंगे बच्चों विजिट, और वेरी को वेरी लिख देंगे और आगे करेंगे शून। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद है सुशील विल से, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सुशील, और आगे विल से। देखिए इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो हम इसको भी नहीं बदलेंगे, तो सुशील विल से उसी तरीके लिख देंगे। अब फिर दोनों को मिलाने के लिए क्या लगा दोगे, दैट, तो यहाँ पे क्या हो गया, दैट। अब मोहन एक नाउन है, तो नाउन क्या होता है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी वो नहीं बदलता, वो बहुत ज्यादा ईगो वाला इंसान है, कहता है नहीं मैं बदलूंगा नहीं, तो हम मोहन को उसी तरीके लिख देंगे। अब देखो हैज दिया है, अब आप ये मत करिए कि हैज को हैड बना दो, ऐसा नहीं करना, क्योंकि बच्चों ये देखो ये फ्यूचर में दी है ना विल से वो, तो हम फिर से क्या लिख देंगे उसी तरीके, हैज, और आगे क्या करेंगे, शोल्ड। हिज दिया है, ये भी तो थर्ड पर्सन में आता है ना, ही है, ही का पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है, हिज होता है। आगे क्या लिखोगे, ओल्ड हाउस। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझो, अशोक सेज, अशोक सेज, तो हम जब इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, अशोक सेज, तो क्या हो गया, अशोक सेज लिख दिया। आप क्या जोड़ोगे दोनों को मिलाने के लिए, दैट, यहाँ पे क्या यूज हो गया, दैट। अब बताओ विजय कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, क्योंकि नेम है, देखो मोहन था ना तो विजय भी तो थर्ड पर्सन हुआ, तो ये भी नहीं बदलेगा, यानी पहले हम क्या लिख देंगे, विजय को विजय लिख देंगे। अब इज है, क्या बदलोगे, नहीं बदलोगे, बड़े समझदार के ऊपर मैंने आपको भी बताया, वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता, इज हमारा नहीं बदलता, तो हम इज को क्या लिखेंगे, इज, और आगे क्या करेंगे, बाइंग अ स्कूटर, और हाँ फुल स्टॉप लगा देंगे, हो गया। क्योंकि जब कभी इनडायरेक्ट बनाओ बेटा तो इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होता है, यानी इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। अब देखो लास्ट सबसे हम बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ही, से को बदलोगे, देखो ऑब्जेक्ट है हिज फ्रेंड, तो से को क्या लिख दोगे, टेल्स, क्या हो जाएगा, टेल्स, तो ये हो गया ना टेल्स। उसके बाद क्या लिखोगे, हिज फ्रेंड, टेल हिज फ्रेंड, ये आया बच्चों। उसके बाद हमें यहाँ पर कंजक्शन क्या ऐड करना है, दैट। स्टूडेंट एक नाउन है, तो जब एक नाउन है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टूडेंट, तो उसी तरीके हमने क्या लिख दिया, स्टूडेंट। अब ये किस टेंस में है, प्रेजेंट में, वाक्य में एस लगा है, तो जब प्रेजेंट में है तो ये भी नहीं बदलेगी, तो यहाँ पर वैसा ही टेंस लिख दोगे, यानी हैव बीन, तो हैव बीन को क्या लिख दिया, हैव बीन। उसके बाद क्या लिखोगे, रीडिंग, और सिंस को सिंस लिख दोगे वैसे ही बच्चों, और आगे क्या लिखोगे, मॉर्निंग। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, यानी ये जो एग्जाम्पल्स थे, जितने हमने एग्जाम्पल पढ़े, ये सभी एग्जाम्पल आपको मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़ाए, सभी एग्जाम्पल्स की जो वर्ब थी रिपोर्टेड, वो किससे रिलेशन रख रही थी, प्रेजेंट से और फ्यूचर से। अब हमें आगे क्या पढ़ना है, ऐसी वर्ब के बारे में पढ़ना है जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, सेड होगी, क्या होगी, सेड, यानी जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब रखी होगी वो सेड से होगी। तो अब हमें किससे रिपोर्टिंग वर्ब से पढ़ना है, सेड से। तो चलो आगे पढ़ते हैं, जिनमें रिपोर्टिंग वर्ब किसमें आई होगी, सेड। अब रिपोर्टिंग वर्ब सेट पढ़ते हैं, ओके। कौन सी पढ़ेंगे, सेट। तो सेट के बारे में पढ़ लेते हैं।
तो देखो सेट कैसे करते हैं, सेट के समझते हैं, ठीक है। बच्चों अब हम देखते हैं ऐसी रिपोर्टिंग वर्ब जिनमें क्या होगा, सेट, यानी वर्ब हमारी पास्ट में दी होगी। अभी तक जो रिपोर्टिंग वर्ब होती थी वो किस में दी होती थी, प्रेजेंट में। अब हम कौन सी पढ़ेंगे, पास्ट में। तो पास्ट के लिए पहले आप लोग समझ लो। तो पास्ट में क्या होता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दी हो तो हम सेट को किस में बदलते हैं, टोल्ड में बदलते हैं। और अभी तक से में पढ़ते थे तो से को किस में बदलते थे, टेल में। बट रीजन वही रहेगा, दोनों का कारण वही है कि ऑब्जेक्ट देने पे ही बदलोगे। यदि ऑब्जेक्ट दे तो बदलो, आगे नहीं दिया मत चेंज करो, रहने दो उसको, क्यों बदल रहे हो, नहीं सुधरना चाह रहा मत सुधारो। तो उसी तरीके हम इसे बना देते हैं। तो पहले बच्चों अभी मैंने बताया ना, किसी के घर जाओगे तो पहले उसे पहचानोगे, पहले से पहचानो तो तुरंत मत करो। देखो सब्जेक्ट है, फुल स्टॉप है, तो कैसा है, असर्टिव का है ना, सब्जेक्ट से प्रारंभ, फुल स्टॉप है तो असर्टिव है, पहचान लिया ना उसका घर। अब कर दो। तो पहले हम क्या लिखेंगे, आई। सेट को बदलोगे, अरे नहीं बदलेंगे, अभी बताया गया ऑब्जेक्ट देने पे बदलते हैं। तो सेट को क्या लिख दोगे, सेट लिख दोगे, कंडीशन क्या लगा दोगे, दैट लगा दोगे। अब देखो आई दिया हुआ है, मैंने बताया ना आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार बदल दो। अब सब्जेक्ट कहाँ रहा, सब्जेक्ट भी तो आई ही है, तो जब सब्जेक्ट भी तो आई है तो ये भी आई ही रहेगा, नहीं बदलना। अरे बदलोगे भी तो वही आएगा। सेल को अब हम चेंज करेंगे, क्योंकि बेटा पास्ट का जो रूल होता है यानी असर्टिव में यदि वो पास्ट में दो तो कहती है कि चलो ठीक है टेंस को आप बदल दो, तो टेंस हमारा क्या होगा, बदल जाएगा। यानी सेल को क्या कर दो, शुड कर दो। तो सेल का क्या हो गया, शुड। उसके बाद आगे लिख दो बेटा, अटेंड द क्लास, फुल स्टॉप लगा दो, इन्वर्टेड कॉमा हटा दो। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर आई को आई, इसको भी हमने पहले पहचाना ही है, आई से शुरू लास्ट में फुल स्टॉप। अब क्या वह बदलेगी, नहीं। सेट को क्या लिखोगे, सेट, कंजक्शन दैट। आई को फिर बदलिए, फर्स्ट पर्सन, ये देखो इसके अनुसार सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो यहाँ पे फिर क्या लिख दोगे, आई। बट देखो बेटा टेंस बदलोगे। बच्चों टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू किस में आती है, हेल्पिंग वर्ब किसकी होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और प्रेजेंट इंडेफिनिट किसके पास जाता है, पास्ट इंडेफिनिट के पास। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, डिड, क्योंकि निगेटिव का है और निगेटिव में डिड लगता है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, डिड। आगे क्या लिखेंगे, नॉट, तो क्या हो गया, आई डिड नॉट। आगे हमें क्या करना है, लाइक लिखना है। क्या लिखना है, लाइक। तो सबसे पहले फिर समझ लीजिए, हमने क्या किया, आई को आई लिख दिया, सेड को शेड कर दिया। अब हमें क्या ऐड करना था, यहाँ पे कंजक्शन दैट लगा दिया। आई को हमने बदला तो, बट क्या था, सब्जेक्ट भी तो आई ही था, तो हमने आई लिखा। प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट के पास गया, डिड हो गया। नॉट लाइक दैट तो ऑलरेडी बेटा चेंज है, क्योंकि दैट इन दैट में कुछ हमारे ऐसे होते हैं सेंटेंस, यानी जो स्थिति को बताते हैं उनको कुछ बदला जाता है। तो दिस को तो हम दैट में बदलते हैं, क्योंकि तो ऑलरेडी ही दैट आया है, तो नहीं बदलोगे। तो हम क्या कर देंगे, दैट को दैट लिख देंगे, और आगे हम क्या लिखेंगे, बुक, और क्या हो गया, फुल स्टॉप। अब इसे समझ लो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, राम। क्या लिखेंगे, राम। आप देखो यहाँ पे भी तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो बदलना तो नहीं चाहिए, पर एक बार समझो, यू दिया है। क्या दिया है बच्चों, यू। तो यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। कैसा पर्सन है, सेकेंड। तो यू सेकेंड है, तो ये रहा सेकेंड। किसके अनुसार बदलोगे, ऑब्जेक्ट, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट दिया है, नहीं। जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो
तो किसी भी थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट हम मान सकते हैं। कैसे बच्चों? राम ने उससे कहा, मैंने माना कि राम ने उससे कहा कि तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, यही तो कहा ना उसने। तो मैंने यहाँ पे माना राम ने उससे कहा, तो उससे यानी ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हिम होता है। मैंने हिम माना है, मैथ में मानते हो ना, वैसे इंग्लिश में भी मान लो। तो जब आपने हिम मान लिया बच्चों ऑब्जेक्टिव, तो फिर दिखाओ भी, क्योंकि असर्टिव जो है ना वो प्रूफ पे विश्वास करता है। वो कहता है मुझे दिखाओ, केवल लिखो मत, मुझे प्रूफ करो, दिखाओ कि हाँ है या नहीं है। तो उसी तरीके हम क्या लिखेंगे? हिम। और उसके बाद जब हिम लिखेंगे तो सेड भी तो बदल जाएगा, यानी वो भी तो टोल्ड में आ जाएगा, और कंजक्शन क्या हो जाएगा? दैट। अब देखो यू आया है ना, अब तो ऑब्जेक्ट हमने मान लिया, तो जब मान लिया है तो क्या हो जाएगा? हिम को ही लिखेंगे। अब ही क्यों लिखा? क्योंकि हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म ही होता है। अब उसके बाद हम शुड को नहीं बदलेंगे, उसको उसी प्रकार लिखेंगे और आगे लिखेंगे वर्क हार्ड, फुल स्टॉप। लास्ट समझिए, देखो मोहन सेड टू राम। पहले एक बार इसको और समझो, हम एक तरीके से और बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? हम इसे मान लेते हैं देम में, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? राम, यानी राम ने उन्हें कहा। राम ने किसे कहा? उन्हें। कैसे? देखो दे है ना, तो दे का ऑब्जेक्टिव मान लो देम। क्या मान लो? देम। तो ये भी थर्ड पर्सन, तो जब देम मान लिया तो टोल्ड लिख दो और इसे देम कर दो, तो क्या हो गया? राम टोल्ड देम। उसके बाद कंजक्शन क्या यूज करोगे? दैट यूज करोगे। और जब हमने देम माना तो यू को जब देम के अकॉर्डिंग बदलोगे तो देम का सब्जेक्टिव क्या हो गया? दे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे। और आगे उसी तरीके बच्चों लिखेंगे शुड वर्क हार्ड और फुल स्टॉप कर दो। सबसे लास्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। देखो मोहन सेड टू राम आई कैन नॉट गो विथ यू टिल नेक्स्ट मंडे। तो इसे हम बदल देते हैं। पहले हम लिखेंगे मोहन, सेड टू को बदल दो टोल्ड में, तो क्या हो गया? मोहन टोल्ड। उसके बाद क्या लिखेंगे? राम, मोहन टोल्ड राम। अब ऑब्जेक्ट दिया था ना, तो इसलिए हमने सेट को किस में बदल दिया? टोल्ड में। यदि नहीं देता तो सेट हमारा नहीं चेंज होता। अब दोनों को ऐड करना है, तो क्या ऐड करेंगे? दैट। कंजक्शन क्या यूज हुआ? दैट। अब आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, तो सब्जेक्ट कौन है? मोहन। तो मोहन एक मेल जेंडर में है, तो जब मेल जेंडर है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ही। कैन को हम बदलते हैं कुड में, तो क्या हो गया? कुड नॉट। गो को गो लिखेंगे, विथ को वैसे ही लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे यू आया है, क्या आया है? यू। तो यहाँ पे जो यू आया है वो ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट का नहीं। तो ऑब्जेक्ट तो राम है ना, तो जब राम है तो राम को तो हम लिख नहीं सकते, बट ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हिम। मैंने अभी ऊपर भी बताया कि ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हिम। तो इसका ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पे लिख दो, तो क्या हो जाएगा? हिम। टिल को उसी तरीके लिख दो, नेक्स्ट को चेंज कर दो, द फॉलोइंग। क्या लिखोगे? द फॉलोइंग। और आगे क्या लिख दोगे? मंडे। इस तरीके से हमारी असर्टिव के नरेशन आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स के द्वारा कुछ समझ में भी आए होंगे। यदि मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो चैनल्स को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।